हो गया सर सभी पॉइंट? हाँ, वैसे तो काफी और रह गए लेकिन क्या हो गया। मैं तो चलते रहो तुम आ जाओ। क्या मामला है उसके बारे में जानकारी की गई। माननीय किसकी जांच है, किस मामले का मामला? पूर्व विधायक जी ने कुछ बिंदुओं पे मनरेगा और राजवित्त और पंचायतों से संबंधित कुछ प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाए थे। उसके क्रम में आयुक्त महोदय द्वारा 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसमें मेरे साथ मेरे PTDRDA और एक हमारे व्यापार कर से अधिकारी हैं उस टीम में। तो आज उसी क्रम में हम लोग माननीय विधायक जी से क्या क्या बिंदु है उन सब प्रकरण में जानकारी प्राप्त की। उसके संबंध में जो साक्ष्य थे माननीय विधायक जी द्वारा उपलब्ध कराए गए उसको हम लोगों ने कलेक्ट किया है और इसका परीक्षण करेंगे और इससे संबंधित जो अभिलेख है ऑनलाइन या ऑफलाइन उसको हम लोग कलेक्ट करके जांच में देखेंगे। लोगों की जरूरत पड़ेगी बयान मिलेगी और उसके बाद अंतिम रूप से जांच करके इसकी व्याख्या भी की जाएगी। सर, जो पूर्व में जो आरोप जिस तरह से लगे हैं DPRO साहब से, तो इस जांच में क्या उन चीज़ों को भी शामिल किया जाएगा? कुछ बिंदु माननीय विधायक जी ने जो उठाए हैं उसको हम लोग देखेंगे, उन बिंदुओं को भी देखेंगे कि ये आपत्तियाँ जो हैं उसमें क्या सच्चाई है और कुछ ऐसे प्रकरण उसमें निकल के आए हैं जो गंभीर भी हैं, जिनको मौके पे अभिलेखीय साक्ष्यों से भी मिलान किया जाएगा। अगर उसमें त्रुटि पाई जाएगी, जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। क्या इस प्रकार की शिकायतें पहले भी होती रही हैं जिले पे? अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मुख्यमंत्री तक जाने की जरूरत पड़ी नहीं, वो तो अब इस जिले के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा। मुझे तो पहली बार इस तरह की जांच मिली है जी, और चूंकि मैं CDO अमरोहा हूँ जी, तो प्रकरण तो आते रहे होंगे, माननीय विधायक जी द्वारा पूर्व में भी उठाए गए होंगे, ऐसा नहीं है। होगी और आपने भी कुछ बिंदु रखे हैं, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह के आरोप और भ्रष्टाचार के मामलों में DPRO घिरे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री से किन बिंदुओं को लेकर शिकायत की गई थी और जांच अभी तक कहाँ पहुंची? हमारे गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान जो जनता के द्वारा जो समस्याएं बताई गई उन समस्याओं के आधार पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और हमने उन समस्याओं के बारे में उनको अवगत कराया था और उन्होंने जो है मुख्यमंत्री जी ने 3 सदस्यीय समिति की जांच गठित करके और हमारे जनपद संबल में सभी अधिकारियों को भेजा गया है। उसी जांच के संबंध में हम आज यहाँ संबल मुख्यालय पे आए हैं और उनको हमने जो है वो सारे जो कागज़ थे वो सब उपलब्ध करा दिए हैं, जिसमें कि मनरेगा में बहुत बड़ी घोटाला जो गांव के अंदर चल रहा था, फर्जी तरीके से लोगों के फ़ोटो लगा करके और उनके अकाउंट में पैसे चंद लोगों के डाल करके और उसको जो है ब्लॉक स्तर से और जिला स्तर से उनको घोटाला कर लिया जाता था और जो सड़कें हैं वो मानक के अनुरूप नहीं बनाई जाती थी। जो भी पंचायत भवन है उनमें जो है जो पंचायत सहायक हैं, सरकार की मंशा है, योगी जी की मंशा है कि गांव की जनता को वहां पर गांव में ही रह करके उनको सारी सुविधाएं मिलें, लेकिन वहां पर कोई भी कर्मचारी गांव के स्तर पर जाने को तैयार नहीं है। इसी के संबंध में हमने ये सारे साक्ष्य उनको उपलब्ध कराए। और जब पंचायत भी इनके ही कर्मचारी द्वारा शासन में शिकायत की गई थी, उसमें कुछ साक्ष्य भी लगाए गए थे, पर वो जांच आज तक पेंडिंग में है। क्या उस चीज को भी आपके संज्ञान में है वो मामला? पूर्व में जो जांच कराई गई थी वो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन मेरे संज्ञान में जो भी है वो सारे कागज जो हैं वो मैंने उपलब्ध करा दिए हैं और उसकी जांच जो है कर रहे हैं और उसके आधार पर ही सारी चीज़ें कार्रवाई। कितनी ग्राम पंचायतों का मामला होगा ये तो 70 से 80 गाँव पंचायत का तो मामला है ही है हमारे गुन्नौर में, जुनावई में और लशपुरा में, और बाकी पूरे अगर जनपद में देखा जाए तो वो काफी बैठे। क्या घोटाला होगा? कितनी घोटाले की रकम मानी जाए, जो मनरेगा और वगैरह जो आपने अलग अलग तो फिर अगर पूरी तरीके से सही अगर जांच हो गई तो करोड़ों का बैठे। जैसे एक तहसील में करोड़ों रुपए का तो पूरे जनपद में लगभग कितने का होगा? अब ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि इसमें पूरे जनपद में अगर निकल जाए तो 50-100 करोड़ का तो लग ही जाए। क्या लगता है कि अब जांच सही दिशा में जाएगी? जो आरोप हैं आपके, उन आरोपों के आधार पर कार्रवाई इन पे हो पाएगी? हाँ बिल्कुल, जांच अधिकारी जांच कर रहे हैं
और जो भी कार्रवाई होगी उससे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जो जनता की चीज है, जो जनता गांव का विकास है वो गांव में होना चाहिए पूरी प्रॉपर मंत्री तरीके से। मंत्री जी क्या ये पूरे कि- जिले में पंचायत घर बंद पड़े हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? पंचायत भवन जो है वो बंद वास्तव में ये बात सही है। इसके संबंध में भी हमने इनको अवगत कराया और जो सफाई करने वाले लोग हैं वो खुद ना करके किसी दूसरे से कराते हैं। इसके संबंध में भी हमने इनको जानकारी दी। आपके द्वारा एक ही तहसील की जांच कराई जाएगी, पूरे जनपद की जांच कराई जाएगी? फर्म है जो कि निश्चित फर्म है, इन लोगों की अधिकारी कर्मचारी उनसे मिले हुए हैं। उन फर्मों से ही सारे काम किए जाते हैं, उन फर्मों से ही पैसा ट्रांसफर किया जाता है और उनसे ही सारी कमीशन ली जाती है। आज की तारीख में जो भी गांव में काम होता है उसका एस्टीमेट बनाने वाला अलग कमीशन लेता है, जेई है तो वो अलग लेगा, बीडीओ है तो उसकी कमीशन अलग होगी और फाइनल जब काम होगा डोंगल लगेगा तो उसकी कमीशन अलग होगी। तो आज जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है योगी जी ने जीरो टॉलरेंस किया है, तो ये सब काम होना चाहिए पूरा। तो मुख्यमंत्री तक जाने की जरूरत जैसा पड़ी यहाँ सुनवाई इन लोगों की ना हुई इस वजह से जिले पर भी तो आला अधिकारी बैठे हैं सुनने के लिए। नहीं, उन्होंने जिले पर जो भी हमारे जिलाधिकारी जी हैं वो सब सुनते हैं और उन्होंने जो है हमको भी अवगत बताया है कि पूरी तरह से कार्रवाई होगी और ये सब हम जब मिले थे तब हमने बताया था। एक